प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे भाई बहन। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे शानदार स्वस्थ होंगे। अभी अभी जस्ट आप लोगों की क्लास मेरे प्यारे दोस्त लेकर आ रहा हूं फटाफट रिवीजन में। ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो चुका है। ब्लड रिलेशन को एकदम कंप्लीट कर दिया है हमने फटाफट रिवीजन में। और मेरे प्यारे साथियों आपने देखा होगा कि बहुत जबरदस्त तरीके से आधा आधा घंटे की 2 क्लास में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और मैं ये दावे के साथ अब कह सकता हूं कि जितना करा दिया है उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में बन ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूं आपको भी बहुत अच्छी तरीके से वो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों आज सीधे सेशन पर चलते हैं। एक क्लास और हम लोगों को अभी इसमें करनी है क्योंकि कॉन्फिडेंस कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम आ रहा है। उनका कहना है कि भैया अभी चीजें उस हिसाब से समझ में नहीं आई जैसे आपका पढ़ाया हुआ हमेशा आता है। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देखते हैं और आज की क्लास के बाद जो थोड़ा बहुत डाउट बचा होगा वो सब खत्म हो जाएगा। वैसे इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में ना आए। देखो गुड्डा, सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है गुड्डा कि नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में कितने ऐसे 9 हैं। 9 की बात कर रहा है। तो मैंने कहा ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है और ये 9 है। कितने ऐसे 9 हैं जिसके ठीक पहले 8 नहीं आया। पहले 8 नहीं होना चाहिए, जहां पहले 8 है उसे तुरंत काट दो। मैंने कहा यार यहां तो पहले 8 है, मैंने कहा गलत कर दो। यहां पहले 8 नहीं है, 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 यहां पहले 8 नहीं है। लेकिन बाद में एक आया है, बाद में इसे एक चाहिए, बाद में इसे एक चाहिए। इसके बाद एक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक नहीं है, गलत। इसके बाद एक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक है, बहुत बढ़िया। कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4 हो गए और ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। मेरे प्यारे साथी यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यार ये तुमने पुरानी पीडीएफ शायद कल वाली लगा दी पंडित जी, आज तो नहीं भेजी उसने। ये तो हो सकता है उसके आगे ही भेज दी। ओके ओके ओके, यहां तक ये क्वेश्चन हो गए थे हमारे। इसका मतलब कल गुड्डा हमारे क्वेश्चन ये वाला हो गया था। तो कल जो क्वेश्चन थे उससे आगे नए क्वेश्चन और हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है ये तो दोबारा कर लिया हमने। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हमारे क्वेश्चन मुझे जहां तक याद आ रहा है, लास्ट वाला क्वेश्चन कहां तक हुआ था? लास्ट वाला क्वेश्चन ये शायद हुआ था 15वां, है ना? नहीं, ये हुआ था, ये लास्ट क्वेश्चन था। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा मेरे प्यारे दोस्त। शायद शायद नहीं, ये था लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर आया था 347। ऐसे ही है सभी प्यारे गुड्डा, एक बार थम्स अप करके बताओ कि हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर 347 आया था। ये लास्ट था। यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ठीक है, आ जाओ। कोई बात नहीं, दोबारा कर लिया तो क्या दिक्कत है, फालतू ही तो पढ़ लिया। देखो क्या कह रहा है सवाल। सवाल कर रहा है नीचे दी गई श्रेणी में 5 संख्याएं दी गई हैं। 5 संख्याएं दी गई हैं, बहुत बढ़िया, जिसमें प्रत्येक संख्या 3 अंकों से बनी है। प्रत्येक संख्या के पहले अंक और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए। क्या बोला? पहले अंक और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए। तो पहला और तीसरा बदलना है, पहला और तीसरा। तो ये जो 8 है पहले पर वो यहां चला जाएगा, और जो 1 है तीसरे पर वो यहां जाएगा, और बीच वाला 5 फिक्स रहेगा। ऐसे ही लास्ट वाला 3 पहले पर, पहला वाला 7 लास्ट पर, 4 बीच में फिक्स रहेगा। लास्ट वाला 4 पहले, शुरू का 6 लास्ट में, बीच वाला 2 फिक्स रहेगा। मैंने यहां पर क्या बोला? लास्ट वाला 9 यहां पर, और शुरू वाला 3 यहां पर, बीच वाला 1 फिक्स रहेगा। शुरू वाला 8 यहां पर, लास्ट वाला 2 यहां पर, बीच वाला 9 फिक्स रहेगा। जल्दी बोलो, क्या हमने सब कुछ सेट कर लिया है बिल्कुल ऐसे ही जैसे बोल रहा था? कह रहा है फिर संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बाद तीसरी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या के बाद तीसरी संख्या बोल रहा है। सबसे पहले अगर मैं सबसे छोटी संख्या की बात करूं तो सबसे छोटी संख्या 158 बनती है, 158 बनती है। दूसरे नंबर पर 347 बनी है, 347 बनी है। तीसरे नंबर पर बनी है 426, 426। चौथे पर 892 बनी है, और पांचवे पर कौन सी बनी है? 913। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन ये नहीं है कि सबसे ऊपर से तीसरी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के बाद तीसरी संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो है ना, सबसे बड़ी 913, उसे तो छोड़ दो, उसे काउंट नहीं करना। बड़ी संख्या के बाद तीसरी संख्या, बड़ी संख्या के बाद की काउंटिंग शुरू करनी है।
तो बड़ी संख्या के बाद तीसरी संख्या, तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या 347। और 347 किससे बनी थी? 743 से। 347 का जन्मदाता कौन है? 743 है। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जितने मेरे प्यारे दोस्त जवाब दे रहे हैं 426 यानी जिससे बनी है 624 से, 624 ए ऑप्शन बता रहे हैं गुड्डा, ध्यान दो। वो तीसरी बड़ी संख्या नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है बड़ी संख्या के बाद तीसरी संख्या। तो बड़ी को तो काउंट नहीं करना, उसके बाद हमको तीसरी संख्या काउंट करनी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मेरे सवाल का आंसर सी ऑप्शन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, सबका आंसर एकदम करेक्ट है। सवाल क्या कह रहा है? नीचे दी गई श्रेणी में 5 संख्याएं दी गई हैं जिसमें प्रत्येक संख्या 3 अंकों से बनी है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक व दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए, पहले अंक व दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए। मेरे प्यारे दोस्त पहले और दूसरे को बदल दो, 5 1 की जगह 1 5 कर दो, 7 अपने स्थान पर रहेगा ही। 3 9 की जगह 9 3 कर दो, 4 रहेगा ही। 8 2 की जगह 2 8 कर दो, 3 रहेगा। 9 7 की जगह 7 9 कर दो, 6 रहेगा। 4 6 की जगह 6 4 कर दो, 5 रहेगा। कह रहा अगर इनको बदल दिया जाए तो प्राप्त नई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक कौन सा होगा? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या बनी है 934, और 934 का तीसरा अंक क्या है? 4 है। 934 का तीसरा अंक 4 है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये 6 किसने दिया है? 6 कहां होगा भाई? 796 थोड़ी ना है सबसे बड़ी, 934 है सबसे बड़ी। बात बोलो, बात समझ में आ गई? तुमने डायरेक्ट 976 का बता दिया क्या? इतना काम कौन करेगा जितना बोला है? वो भी तो करना पड़ेगा ना। उसने खुद बोला है कि पहले और दूसरे अंक को बदलने के बाद शुरू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या कह रहा है। मैंने कहा क्या जवाब होगा, सुनो ध्यान पूर्वक समझना। सवाल कह रहा है कि इन अंकों की श्रृंखला में कितने ऐसे 4 हैं? 4। तो ये देखो 4 4 4 4, उसके बाद 4 और ये 4। कह रहे जिनके ठीक पहले 6 नहीं आता है, जिनके ठीक पहले 6 नहीं आता लेकिन ठीक बाद में 5 आता है। मेरे प्यारे दोस्त पहले 6 नहीं आता, इसके पहले 6 नहीं आ रहा, इसके पहले 6 नहीं आ रहा, इसके पहले 6 आ रहा, ये गलत है। इसके पहले 6 नहीं आ रहा, इसके पहले 6 नहीं आ रहा, इसके पहले 6 नहीं आ रहा। कह रहे जिनके बाद में 5 आता है, इसके बाद 5 आ रहा है, एकदम सही है। इसके बाद 5 नहीं आ रहा, इसे काट दो। इसने बोला 5 आता है, इसके बाद आ रहा है तो राइट है, इसके बाद नहीं आ रहा काट दिया, इसके बाद नहीं आ रहा काट दिया, इसके बाद 5 आ रहा है ये राइट है, लेकिन इसके बाद 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है वो मैं नहीं कह सकता, तो मैं उसे काउंट भी नहीं करूंगा। मैं नहीं कह सकता कि इसके बाद 5 आएगा या नहीं आएगा। मेरे प्यारे दोस्त हमें 5 ही चाहिए था, 5 ही होना चाहिए था, लेकिन है ही नहीं कुछ भी, तो 2 होंगे ऐसे। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई डाउट या परेशानी नहीं है। बात बराबर समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखो जी ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखो जी ध्यान से क्या बन सकता है। मैंने क्वेश्चन में बोला कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में, ये जो श्रृंखला दी हुई है, कितनी बार पी क्यू आर का ऐसा क्रम बना है कि पी तथा आर के बीच क्यू अक्षर आता है। पी तथा आर के बीच, पी तथा आर के बीच क्यू अक्षर आता है, पी तथा आर के बीच क्यू अक्षर आता है, पी तथा आर के बीच क्यू अक्षर आता है। देखो ध्यान से, तो इसे इसका मतलब पी क्यू आर चाहिए, कितनी बार पी क्यू आर आया है? तो यहां देखो पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, ये रहा। फिर देखते हैं पी क्यू आर, ये तो पी क्यू एन है, ये पी क्यू आर, ये रहा, ये पी क्यू एम है, ये क्यू आर पी है, ये पी क्यू आर, ये रहा। फिर देखूं तो पी क्यू आर, ये रहा। भैया टोटल 4 बार ऐसा हुआ जब पी बीच में आया, क्यू बीच में आया और पी और आर के बीच में आया। तो इसका मतलब जवाब हुआ बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट आंसर है, राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल को ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने ऐसे के हैं? क्या बोला? कितने ऐसे के हैं? के को पकड़ो, के यहां पर है, के यहां है, के यहां है, के यहां है और के यहां है।
कितने ऐसे के हैं जिसके जिसके पहले एन आता है? क्या इस के से पहले एन आया? नहीं। क्या इस के से पहले एन आया? नहीं तो काट दो। इस के से पहले एन आया? हाँ। इस के से पहले एन? हाँ। इस के से पहले एन? हाँ। इस के से पहले एन? हाँ। लेकिन बाद में यू भी आता है, बाद में यू भी आता है। इसके बाद यू नहीं आया, इसके बाद यू आया है, इसके बाद यू आया है, इसके बाद यू नहीं आया। केवल दो बनेंगे, केवल दो बनेंगे, केवल दो बनेंगे। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक बात समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ध्यान से सुनेंगे। नीचे दी गई श्रेणी में तीन से पहले कितने व्यंजन आते हैं? यानी कि इसे ऐसे तीन चाहिए जिनसे पहले व्यंजन आता है। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। सुनो, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। तो तीन 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 तीन, है ना? और तीन जिनसे पहले व्यंजन आता है। इस तीन से पहले तो कुछ नहीं आता, गलत कर दो, इसे व्यंजन चाहिए। इस तीन से पहले ए स्वर है, इसे गलत कर दो। इस तीन से पहले यू स्वर है, इसे गलत कर दो। इस तीन से पहले एस, ये व्यंजन है। इस तीन से पहले टी, ये व्यंजन है। इस तीन से पहले जे, ये व्यंजन है। इस तीन से पहले पांच, ये व्यंजन नहीं है। इस तीन से पहले एक्स, ये व्यंजन है। इस तीन से पहले जेड, ये व्यंजन है। इस तीन से पहले टी, ये व्यंजन है। टोटल 1 2 3 4 5 6। एंड ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? बी वाला। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। देखो जी, देखो ध्यान से। नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले एक व्यंजन आता है तथा ठीक बाद में एक प्रतीक भी आता है? तो कह रहा है कितनी संख्याएं हैं। व्यंजन को एक्सप्लेन करो धर्मेश भाई। जो कॉन्सोनेंट होते हैं, देखो एबीसीडी में टोटल 26 लेटर होते हैं। अगर ए ई आई ओ यू इन 5 को हटा दूं तो बाकी सब जो 21 बचे हैं वो कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन ही होते हैं। और अगर ए ई आई ओ यू की बात करूं तो ये सब स्वर अर्थात वॉवेल होते हैं। चलो, मैंने क्या बोला सुनेंगे ध्यान से। मैंने यहां पर क्या बोला सुनो ध्यान से। कह रहा है कितनी ऐसी संख्या है। संख्या देखो, दो संख्या है, फिर उसके बाद 8 संख्या है, फिर उसके बाद एक संख्या है, फिर उसके बाद 7 है और फिर 6 है। बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। कह रहा है जिनके ठीक पहले एक व्यंजन आता है। क्या इस 2 के पहले एल व्यंजन है? हाँ जी। क्या इस 8 के पहले ये व्यंजन है? हैज। ये व्यंजन थोड़ा ही है, व्यंजन तो इंग्लिश वर्णमाला के अक्षर होते हैं। इस 1 से पहले के व्यंजन है? हाँ जी। इस 7 से पहले @ व्यंजन है? नहीं। इस 6 से पहले अब व्यंजन है? हाँ जी। और बाद में एक प्रतीक भी होना चाहिए। तो इसके बाद ये जो डॉलर का चिन्ह है ये एक प्रतीक ही तो है। यहां पर एक के बाद ये जो एंड है ये एक प्रतीक ही तो है। लेकिन इस 6 के बाद तो कुछ है ही नहीं, ये गलत हो गया। केवल दो होंगे, केवल दो होंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे कितने साथी हैं जो इन क्वेश्चंस में अब माहिर हो चुके हैं? बताओ। पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि हाँ संदीप भैया, हम इनमें एकदम माहिर हैं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। बढ़िया तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम जान चुके हैं। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे जल्दी से, जल्दी बताओ भाई। गलत नहीं होना चाहिए ना ये सवाल, फिट एकदम, कि भैया क्वेश्चन कहीं से पूछ ले, गलत होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। आराम से कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे, गलत होने का सवाल पैदा नहीं होता। सब लोग कह रहे हैं मैं भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आत्मविश्वास ही मुझे तुम्हारे अंदर बनाकर रखना है बस। दुनिया कहे कुछ भी कि तू कर सकता है, नहीं कर सकता है, या तू हिम्मत हार जा, ये वो, मैं कह रहा हूं तुम्हारे अंदर से हार जा, ये आवाज नहीं आनी चाहिए। ये आवाज तुम्हारे अंदर से नहीं आनी चाहिए, चाहे पूरी दुनिया चीख चीख के कहे कि तू नहीं कर सकता। देखो ध्यान से, सवाल कह क्या रहा है, ध्यान से सुनना। 94 27 9427 और 6153 के अंकों में कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे?
यदि संख्या के अंकों को बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया जाए, असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है। देसी भाषा में बोलूं तो आरोही क्रम की बात कर रहा है, आरोही क्रम की बात कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आरोही क्रम की बात कर रहा है। तो मैंने कहा कि यार फिर तो सबसे छोटी संख्या से ही लगाओ। सबसे छोटी संख्या तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है ना, 6 है, फिर 7 है और फिर 9 है। बताओ कितने के स्थान अपरिवर्तित है, यानी कितने ने अपने स्थान ही नहीं बदले। आप देखो यार 9 था, अब 1 है, बदल गया। 4 था, 2 है, 2 था, 3 है, 7 था, 4 है, 6 था, 5 है, 1 था, 6 है, 5 था, 7 है, 3 था, 9 है। सर यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपरिवर्तित रहा हो। सबने सबने बदलाव किए हैं, सब बदल गए हैं। यहां पर तो हर हर अंक चेंज हो चुका है, हर हर अंक बदल चुका है। कहा ही नहीं जा सकता कि सब एक से है, सब अलग है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला सवाल आ जाओ। यहां पर भी इसी प्रकार से कह रहा है 6837 6837 941 941। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही, मैंने कहा अवरोही का मतलब क्या है? अवरोही का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर। पिछले क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर था, यानी छोटे से बड़ा, और इसमें बड़े से छोटा। अब सुनो मैंने क्या बोला, कितने ऐसे अंक हैं जिनके स्थान समान रहेंगे। भाई इसे एक बार अवरोही क्रम में यानी बड़े से छोटे की ओर लगा दो। सबसे बड़ा 9 8 7 6 4 3 1। ये 6 ये 9 बदल गया। 8 8 मेरे शेर ये नहीं बदला, 8 नहीं बदला। ये 3 7 7 6 9 4 4 3 1 1। भाई मेरे एक तो 8 नहीं बदला और एक 1 नहीं बदला। दो ऐसे हैं जो नहीं बदले, दो ऐसे हैं जो नहीं बदले, ये नहीं बदले दोनों। मेरा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो गया है, राइट जवाब बन गए। राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा। सभी प्यारे साथी बोलेंगे क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहिए। ध्यान से सुनो और बताओ इसका क्या जवाब है। ध्यान से देखो और बताओ इसका क्या जवाब होगा। बताओ भाई जल्दी से, क्या जवाब होगा? चलो चेक करें एक बार, चेक करें एक बार क्या कह रहा है। बेटा अब तो ये क्वेश्चन तुम्हें बच्चों वाले ही लगेंगे, है ना? चलो बहुत बढ़िया। सवाल कह रहा है एक संख्या है 5263 5263 187 5263 187। प्रत्येक सम संख्या के स्थान पर उससे पिछला छोटा अंक, इसका मतलब तो यह हुआ कि सम संख्या में एक माइनस हो रहा है। तो 2 में से 1 घटा दो 1 आया, 6 में से 1 घटा दो 5 आया, 8 में से 1 घटा दो 7 आया। सम संख्याएं केवल 3 थी, 2 6 एंड 8। मैंने हर एक में पिछला छोटा अंक लिख दिया, यानी कि -1 कर दिया। कह रहा है कि तथा प्रत्येक विषम संख्या के स्थान पर उससे अगला बड़ा अंक लगाया जाता है। तो विषम में 1 जोड़ दो, 5 से 6 बना, 3 से 4, 1 से 2, 7 से 8। इस प्रक्रिया के बाद संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में, भैया इतने पे भी नहीं रुक रहा, ये इतने पे भी नहीं रुक रहा, ये कह रहा है इतना करने के बाद भी इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर, इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाओ। बढ़ते हुए क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर,
इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये सवाल यहां पर क्या कह रहा है, मैंने कहा पहले 1, फिर 2, 3 है नहीं तो 4, फिर 5, 6, 7, 8। बाएं सिरे से तीसरा अंक क्या होगा, बाएं से 1 2 3 4 होगा, बाएं से तीसरा अंक क्या हुआ 4। यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, कौनो समस्या किसी भी भाई बहन को होई तो बताई कि भैया मेरी समझ में नहीं आई। बोलो कोई नहीं होगा, वैसे सबको समझ में आ गया होगा। जितना क्वेश्चन कही उतना काम करई, उससे ना नेक भी कम करई ना नेक भी ज्यादा करई। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आवई, देखे कि का आंसर या को होवत, देखे एक बार क्वेश्चन सॉल्व करवत कैसे होवे सवाल को आंसर। देखो भाई चेक कर लो कैसे होगा। सवाल कह रहा है कि 4 5 8 2, देखो 4 5 8 2, 4 5 8 2, 6 3 7। सुनो ध्यान से कि प्रत्येक सम अंक में यानी इवन नंबर में एक घटाया जाए। इवन -1, 4 में से एक कम 3, 8 में से एक कम 7, 2 में से एक कम 1, 6 में से एक कम 5, तथा प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए। विषम अंक में एक जोड़ा जाए तो 5 का एक 6, 3 का एक 4, 7 का एक 8। तो नई संख्या में दाईं ओर से दूसरे, नई संख्या में दाईं ओर से दूसरा कौन है 4, और तीसरे अंक में दाईं ओर से दूसरे और तीसरे, तीसरा कौन है 5। कितना अंतर होगा बताओ मुझे, 4 और 5 में कितने का अंतर है, 4 डिफरेंस 5, 4 डिफरेंस 5 बराबर 1 का ही तो अंतर है। यही एक राइट आंसर होगा, यही एक राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो यहां तक सबको सब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, इसका आंसर बताओ क्या होगा। जल्दी से बोलो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। जल्दी से जवाब दें, बोलो जल्दी जल्दी। भैया आप पढ़ा नहीं रहे हैं, घोल के पिला रहे हैं। अरे वाह, बताओ जल्दी से इसका आंसर। देखो क्या कह रहा है, मैंने कहा ध्यान से देखना, और जितनी कसर रहती चली जाएगी इसमें उसे फटाफट सीरीज में कंप्लीट कर देंगे। समझ रहे हो, तुमको मैं इतना कह रहा हूं, ये क्लास हो गई और फटाफट सीरीज खत्म है कहानी, खत्म है कहानी, इतना ध्यान रखना। बात समझ में आ गई, देखो ध्यान से कह रहा है 5 6 4 8, 5 6 4 8, 7 9 3 1 के पहले अंक को 8वें अंक के साथ, 8वां कौन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां तो 1 है, 8वें को 8 मत मान लेना, ये ऐसे चलता है, पहला अंक दूसरा अंक तीसरा अंक चौथा अंक पांचवां छठा सातवां आठवां। पहले को 8वें के साथ, दूसरे अंक को 7वें के साथ परिवर्तन कर दो, और अंकों के परिवर्तन के क्रम को इसी प्रकार आगे भी जारी रखो। तो पहले को 8वें से बदलो, जो 8वां 1 वो यहां आ जाएगा, और पहला वाला 5 यहां चला जाएगा। दूसरे को 7वें से बदलो, दूसरा कौन है 6 वो चला जाएगा यहां पर, और ये जो 3 है वो आ जाएगा यहां पर। ऐसे ही आगे जारी रखना है तो 4 चला जाएगा यहां, 9 आ जाएगा यहां, 8 चला जाएगा यहां, 7 आ जाएगा यहां। ये बन गई एक नई संख्या। कह रहा है नई संख्या के प्राप्त होने के बाद दाईं ओर से 5वां अंक क्या है, राइट साइड से, राइट साइड से 5वां अंक क्या है। मैंने यहां पर बोला 1 2 3 4 5,
राइट साइड से पांचवा अंक 7 है। 7 करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन मेरे सवाल का करेक्ट आंसर होगा साथी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे तत्काल रूप से जानकारी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका जवाब क्या है बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका जवाब क्या होगा। देखें एक बार, चेक करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला के अनुसार कितनी ऐसी विषम संख्याएं हैं, कितनी ऐसी विषम संख्याएं हैं। इसमें विषम बोल रहा है, तो विषम मतलब जो दो से विभाजित नहीं होती, जो दो से नहीं कटती हैं, वो विषम होती हैं। तो 9 विषम है, 3 विषम है, 2 4 नहीं है, 5 है, 7 है, 9 है, 5 है, 8 नहीं है, 1 है, 5 है, 0 नहीं है, 6 नहीं है, 4 नहीं है, 2 नहीं है, 9 है, 8 नहीं है, 2 नहीं है, 6 नहीं है, 3 है, 5 है, 9 है, 8 नहीं है, 2 है, 2 नहीं है, 1 है, 5 है, 4 नहीं, 3 है, 2 नहीं है, 1 है। जिसके ठीक पहली संख्या एक पूर्ण वर्ग है। सर इससे पहले तो कुछ है ही नहीं। देखो एक तो ये 3 है, 3 से पहली एक संख्या है 9 जो कि पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए। इस 5 से पहले जो 4 है वो भी 2 का स्क्वायर है। इस 5 से पहले जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है। और इस 3 से पहले 4 देखो, ये 2 का स्क्वायर है। हो सकता है और भी एक दो रह गई हो, लेकिन 4 काउंट होते ही मेरा माइंड तुरंत डी ऑप्शन पर पहुंच गया कि 3 से अधिक है। यानी फिक्स संख्या उसने ऑप्शन में दी नहीं है, बस इतना बोला है कि 3 से अधिक है तो डी ऑप्शन लगा दो। और जैसे ही मैं 4 काउंट कर चुका हूं तो मैं इतना समझदार हूं कि मेरा माइंड कह रहा है कि 3 से अधिक ही तो आया। इसका मतलब ही क्या है भाई, इसका मतलब ही क्या है, 3 से अधिक ही होगा। सही है यहां तक। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल बोलो इसका आंसर। सवाल कह रहा है कि श्रृंखला के अनुसार कौन सा अंक बाएं सिरे से 21वें के बाएं 9वां होगा। बाएं सिरे से 21वें के बाएं 9। आप जानते हैं कि जब दोनों एक जैसे होते हैं तो इक्वेशन को माइनस कर दिया जाता है। लेफ्ट से लेफ्ट घटा दो, 21 में से 9 गए तो बार है, वहां चाहिए इसे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से बार है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 हो जाएगा। 6 आया है ना। काउंट कर लूं दोबारा, दोबारा काउंट करूं, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत बढ़िया, 6 हो जाएगा। 6 करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्या आंसर होगा इसका बोलो। संख्या ऊपर 192, 756, 275, 643, 584 ऐसे ऐसे दी है। प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है। इस प्रकार बनी सबसे छोटी संख्या के तीनों अंकों का योग कितना होगा, बताओ जल्दी से। बोलो मेरे शेर, बोलो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ऐसा होने चाहिए एकदम उंगलिन पे कि यार ये चीज फलाने दिन पढ़ाई भैया ने, उस जुनून के साथ चाहिए चीजें। बोलो ध्यान से मेरे सभी प्यारे साथी। मैंने कहा पहले और दूसरे अंकों के परस्पर स्थान बदलने, तो जो 192 में 1 और 9 है उसे 9 और 1 कर दो, 2 अपने स्थान पर सेम है। 7 और 5 में 5 और 7 बना दो, 6 अपने स्थान पर सेम है। 2 और 7, 7 में 7 और 2 बना दो, 5 अपने पर सेम है। 6 और 4 में 4 6 बना दो, 3 अपने पर सेम है। 5 8 में 8 5 कर दो, 4 अपने पर सेम है। कह रहा बताओ तीनों का योग क्या है। सबसे छोटी संख्या के तीनों अंकों का योग, सबसे छोटी कौन है पहले यूं तो ढूंढ लो। तो ये है सबसे छोटी 463। इनका योग बन रहा है 4 + 6 + 3, आंसर हो जाएगा 13। आंसर हो जाएगा 13। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे साथी, मेरे भाई, ये टॉपिक अब हमारा पूर्ण होता है। जो टॉपिक है ये हमारा, ये होता है एकदम पूर्ण। आज आप लोगों से कुछ बातें कर लेता हूं।
आज आप लोगों से कुछ बातें कर लेता हूं। बहुत दिन बाद ऐसा मौका भी आया है जब टाइम बच रहा है हमारे पास, टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो 10-15 मिनट आज आप लोगों से बातें करूंगा। आप में से जितने साथी क्लास से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ी सी बातें आज करेंगे। तैयार हैं आप सभी लोग? बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बातें करके। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कैसे आभार बोलूं वो समझ में नहीं आता है। कई बार चाहता हूं कि आप लोगों का धन्यवाद व्यक्त करूं। एसएससी जीडी के बैच से एक विशेष लगाव होने की एक खास वजह भी है, वो वजह भी आज मैं आपको शेयर करता हूं। पता है यार, एसएससी जीडी से सबसे पहली वजह कि ये जो तुम तैयारी कर रहे हो ना वर्दी के लिए, जो भारत माता की सेवा के लिए जो तुम तैयारी कर रहे हो, ये मेरा भी सपना था। मैं भी हमेशा से ये चाहता था कि या तो आर्मी की वर्दी मिले, या बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, या मानकर चलो आईटीबीपी, मतलब जो एसएससी के अंतर्गत जो भर्ती होती है। मेरा भी सपना था। रनिंग की अगर मैं बात करूं तो रनिंग ऐसी थी कि लगभग 4 मिनट 50 सेकंड के आसपास हम 1600 मीटर दौड़ते थे सीधी सड़क पर। मतलब बहुत बहुत प्रैक्टिस की थी, इतनी प्रैक्टिस की शायद, मतलब अब क्या ही कहें। लेकिन 4 मिनट 50 सेकंड तक अगर कोई आदमी समय निकाल रहा है 1600 मीटर, तो आप समझ सकते हो कि मेहनत कितने लेवल पर रही होगी। जब हम भर्ती देखने के लिए गए तो हमको बाहर कर दिया गया और मेडिकल में बाहर हुए। कलर विजन की दिक्कत थी मेरे। कलर विजन मतलब लाल और हरे रंग को मैं पहचान नहीं पाता था, आज भी नहीं पहचान पाता हूं। और जिस टाइम पर मैं मेरिट से मेडिकल से बाहर हुआ था कलर विजन में, तब जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने ये कहा था कि यार तुम तैयारी करना छोड़ दो, तुमको कभी भी वर्दी नहीं मिल पाएगी, वर्दी की नौकरी तो तुम नहीं कर सकते। सोचो कि अगर किसी व्यक्ति को यह पता चले कि यार वो कभी भी भर्ती नहीं देख पाएगा, कभी भी उसका सपना सपना ही रह जाएगा, तो सच बताओ वो टूट नहीं जाएगा। वैसा ही मेरे साथ हुआ। उस टाइम पर ये नई बीमारी थी, मुझे तब समझ में नहीं आया बहुत देर तक ये क्या चीज है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और ये एक ऐसी बीमारी है कि ये अनुवांशिक होती है, जन्मजात होती है। और ये अगर मान के चलो कि सामने 50,000 लोग खड़े करे जाएंगे तो उनमें से शायद किसी एक में होगी। आप समझ सकते हो गुड्डा कि मैं इतना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति अपने आप को महसूस कर रहा था कि यार 50,000 लोग अगर सामने खड़े हों और किसी एक ही व्यक्ति के अंदर ये बीमारी हो और वो व्यक्ति मैं हूं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात हो क्या सकती है मेरे लिए। प्यारे दोस्त, और मेरा सपना सपना ही रह गया। उस टाइम पर लगता था कि यार क्या ही करें। फिर पढ़ाना शुरू किया। जब पढ़ाना शुरू किया तो आपका ही एसएससी जीडी का बैच चल रहा था। एक तो लगाव आपसे ये ज्यादा हो गया कि एसएससी जीडी का मेरा भी एक सपना था, एसएससी की मतलब वर्दी पहनने का। और उससे भी ज्यादा लगाव आपसे तब हुआ कि मुझे याद है कि एसएससी जीडी का मेरा बैच चल रहा था एक बार। आप में से बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा क्योंकि बहुत लोग बाद में जुड़े। मैं अचानक से पढ़ा रहा था और पढ़ाते 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 कोई ऐसी दिक्कत बनी कि मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। मतलब पढ़ाते पढ़ाते मेरा मुंह ऐसा हो गया, जब से मैं बोलता था तो ऐसे बोलता, हाँ बताओ कैसे हो। आज इस चीज को थोड़ा सा अजीब हम कह सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर ऐसा मैं सच में हो गया था। जब मैं पानी पीता था गिलास से तो पानी मुंह में नहीं जाता था, वो साइड से बाहर बिखर जाता था। इसे सरल शब्दों में समझो तो मेरे चेहरे पर पैरालाइसिस हो गया था, लकवा जिसे बोलते हैं। एसएससी जीडी की वो क्लास थी। बहुत लोगों ने कहा कि अब तो यार पूरे शरीर पे ही हो जाएगा, पूरा शरीर इसका बेकार हो जाएगा। अब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने भी यही कहा कि यार
दिक्कत कई बार मुंह से शुरू होती है और पूरे शरीर पर हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छे काम करे होंगे अपने जीवन में तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा लगभग 5 से 6 महीने का। तो आप ये समझ सकते हैं कि 5 से 6 महीने मैं बेड रेस्ट की तरफ मन बना लिया कि यार अब तो रेस्ट ही करना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पर आप लोगों के एसएससी जीडी वाले भाई बहन जो आप जैसे ही हैं, मुझे आज भी याद है कि वीडियो बना के भेजते थे कि भैया हमने आपके लिए आज 1,000 रुपए का प्रसाद बांट दिया। आप जरा सोचो कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने 10-10 रुपए इकट्ठे करके 1,000 रुपए इकट्ठे करे हों, तो यार एक बात तो है, उसने मतलब उसने क्या, वो सब लोग आप ही तो हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके जीवन में कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है अभी, आपका जीवन खूब संघर्षों से भरा हुआ है। आपने अपनी जिंदगी में 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे करके गुल्लक में 1,000-2,000 रुपए इकट्ठे करे, वो किसी इस उम्मीद से करे होंगे कि चलो कोई सपना होगा, कोई ख्वाहिश होगी कि मैं फलाने काम के लिए उनको इकट्ठे कर रहा हूं। लेकिन जब बच्चों को यह पता चला कि यार संदीप भैया के ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है, तो उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत उस गुल्लक को फोड़ा, वो रुपए उठाए और सीधे चले गए कहीं मंदिर में, कहीं गरीबों के दरवाजे पर, और केवल किसी को प्रसाद बांटा, किसी को कपड़े बांटे, और बस भगवान से एक ही दुआ मांगी कि संदीप भैया जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे सच बताऊं तो तब से ये लगता है कि मेरा ये दूसरा जीवन आपका दिया हुआ है, इसलिए एक अलग लगाव आपसे और भी है। मैं सही 15 दिन बाद ठीक हो गया। 15 दिन बाद जब मैं डॉक्टर के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि यार हमने पहला ऐसा केस देखा है जब कोई व्यक्ति 15 दिन में ठीक हो गया हो। तब मैंने उनसे एक बात बोली थी कि डॉक्टर साहब, जो आप मुझे दवा देते हो ना, वो एक तरफ है, जो आपके द्वारा दवाएं दी जाती हैं वो एक तरफ है, लेकिन ये वास्तविकता है कि मेरे लिए कोई ऐसा है जो दुआ करता है, और दवा से ज्यादा ताकत दुआओं में होती है। आज मैं यहां पर खड़ा हूं अपने भाई बहनों के प्यार की वजह से। वो समय था जब मैं केवल आपको एक स्टूडेंट मानता था, तब तक मैं केवल ये मानता था कि भाई मेरा काम पढ़ाने का है, उसका ये बच्चे फीस देते हैं, और इनका काम पढ़ने का, तो हमारे और इनके बीच एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है। लेकिन तब से मेरा दिमाग हिल गया कि अगर स्टूडेंट और टीचर का ही रिलेशन था, तो इन बच्चों ने फिर क्यों अपनी जो पाई पाई जोड़ी, एक एक रुपया जोड़ा, उसको बिना सोचे समझे मेरे लिए दुआओं में क्यों खर्च कर दिया? क्यों एक एक रुपए को प्रसाद के रूप में बांट के आ गए कि मैं ठीक हो जाऊं? तो ये स्टूडेंट और टीचर का नाता तो नहीं है, ये नाता शायद किसी भाई से और बहन से कम नहीं है, ये परिवार के नाते से बिल्कुल कम नहीं। तब उस टाइम पर समझ में आई चीजें कि यार जिनको मैं स्टूडेंट मानता आया हूं, उन्होंने दूसरी जिंदगी दी थी। आज से स्टूडेंट नहीं, अपने परिवार का हिस्सा है। ये एक स्ट्रगल रहा। आज सोचता हूं कि मैं इस दुनिया का सबसे सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। उस टाइम पर जब कलर विजन में बाहर हुआ था तो अपने आप को इस दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति समझता था, लेकिन आज अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति समझता हूं, क्योंकि आज ये महसूस करता हूं कि ईश्वर ने मुझे आप जैसे भाई दिए, आप जैसा एक परिवार दिया, आप जैसे छोटे भाई बहन दिए, जो कम से कम अगर मैं कभी भी किसी मुसीबत में हूं तो मेरे साथ हमेशा खड़े। उस टाइम पर आज ये लगता है कि ठीक है हम लोग खुद नहीं लग पाए, कलर विजन रहा, मेडिकल अनफिट हुए, लेकिन आज आज अपनी खुशियों को, अपने सपनों को आपकी आंखों में हम लोग देखकर खुश होते हैं कि यार आप सेलेक्ट होंगे तो हमारा सपना पूरा होगा। ये सारी चीजें रही, और इससे ज्यादा शायद मैं अब आपसे कहूंगा तो मुझे भी शायद रोना सा आ जाएगा। मैं बड़ा भावुक हो जाता हूं इन चीजों से, और बस इतना ही कहूंगा कि थैंक यू, आपका बहुत सारा प्यार है, आप लोगों से एक लगाव था, है और हमेशा रहेगा।
हाँ, पढ़ाने में कई बार ऐसा जरूर होता है कि कोई क्वेश्चन शायद मैं एक बार में बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा पाता हूं, या आप लोग नहीं समझ पाते हो, या क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती है, तो वो शायद एक तरफ है चीजें, लेकिन ये फीलिंग एक ऐसी है जिनका कोई मोल नहीं है आप लोगों के लिए। ये फीलिंग है, आज मन में आई, टाइम था थोड़ा सा तो आपसे शेयर करेंगे। इंतजार उस दिन का जरूर करूंगा जिस दिन आप आओगे, जरूर मिलेंगे आपसे। आप लोग कभी भी ये मत कहा करो कि भैया आप लोग हम आएंगे तो मिल भी लोगे कि नहीं। भाई मेरे मेरे दोस्त, जितनी खुशी तुमको हमें देखकर होती है ना, उससे ज्यादा खुशी हमें तुमको देखकर होती है। तुम हमें फोन पे ही सही डेली देख तो लेते हो, हम तुम्हें केवल केवल महसूस कर पाते हैं, केवल महसूस कर पाते हैं। जिस दिन तुम सामने होते हो तब पता चलता है कि आप ही वो हैं जिन्हें हम कमेंट में ही देख पाते हैं, केवल नाम पढ़ पाते हैं, वो भी पढ़ नहीं पाते, इतनी स्पीड से चले जाते हैं। ठीक है गुड्डा, ऑल द बेस्ट, मेहनत ऐसे ही करते रहो। मिलते हैं आपसे कल एक नए सेशन में। कोशिश करेंगे कि ऐसे ही ये मेहनत पेपर तक बरकरार रहे। आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।